नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 3 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है प्रकाश स्तंभ है प्रकाश आमटे। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, आज इंसान जहां सिर्फ अपने बारे में सोचने में व्यस्त है, वहीं महाराष्ट्र में एक ऐसा परिवार भी है जिसका पूरा जीवन जंगली जानवरों की सेवा में ही बीत रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के हेमलकासा गांव के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश आमटे के परिवार की। ये परिवार खतरनाक जंगली जानवरों को भी अपने परिवार का सदस्य मानता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनके परिवार की इस अनूठी कहानी के बारे में आज के संपादकीय में। प्रकाश आमटे महाराष्ट्र के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने घर के आंगन में शेर, तेंदुए और सांप पाल रखे हैं। वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उनके अनुसार मनुष्य जैसे मनुष्य से दोस्ती करता है, वैसे ही जानवरों से भी दोस्ती की जा सकती है या उन्हें पालकर उनके साथ रहा जा सकता है। बता दें कि प्रकाश आमटे एक डॉक्टर भी है और साथ ही एक समाज सेवक भी। प्रकाश आमटे की ख्याति एक समाज सेवी के रूप में फैली हुई है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों की सेवा में गुजार दी। प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे खुद भी एक डॉक्टर है। वे दोनों अपने पिता बाबा आमटे की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस आदिवासी क्षेत्र की सेवा करने में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। हेमलकासा गांव में प्रकाश दंपति ने एक बिना दरवाजे की कुटिया बनाई और यहाँ रहने लगे। यहाँ न तो बिजली की व्यवस्था थी और न ही निजता की कोई गोपनीयता थी। मीडिया गौर आदिवासी के लिए इस डॉक्टर दंपति ने चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने और उचित शिक्षा देने का काम संभाला। शुरुआत में तो ये उनके लिए कठिन था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदिवासियों के बीच रहकर वे आदिवासियों का भरोसा जीतने में सफल हुए और उनकी सेवा कर अपने लिए आदिवासियों के मन में जगह बनाई। महाराष्ट्र के हेमलकासा में 1975 में स्विट्जरलैंड की वित्तीय सहायता से एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया, जिसमें मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जिससे डॉक्टर प्रकाश और उनकी डॉक्टर पत्नी मंदाकिनी के लिए यहाँ कुछ ऑपरेशन भी कर पाना संभव हो पाया। इसके अलावा 1976 में हेमलकसा में एक स्कूल की स्थापना की। पहले तो आदिवासी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे। स्कूल में आदिवासी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार करने की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। हेमलकसा स्कूल में इन आदिवासियों को खेती बाड़ी, फल सब्जी उगाना और सिंचाई आदि की जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा वन संरक्षण के बारे में भी आदिवासियों की सोच विकसित करने में इस दंपत्ति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही नहीं, डॉक्टर प्रकाश आमटे ने जंगली जानवरों के लिए एक एनिमल पार्क भी बनाया है, जहां अनाथ हो चुके छोटे जंगली जानवरों को रखा जाता है। आपको बता दें कि ये एनिमल ऑर्फनेज उनके घर के आंगन में ही है, जहां आज भालू, तेंदुए, मगरमच्छ समेत 60 से भी अधिक जानवर पल रहे हैं। प्रकाश आमटे इन जानवरों को अपने हाथ से खाना भी खिलाते हैं। आमटे दंपत्ति ने साल 2008 में उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 1973 से डॉक्टर प्रकाश महाराष्ट्र में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट है। उनके काम की सराहना करते हुए साल 2002 में भी प्रकाश आमटे को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए 2014 में मदर टेरेसा अवार्ड से भी नवाजा गया था। डॉक्टर प्रकाश आमटे पर फिल्म भी आई गई, जिसका नाम है डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे द रियल हीरो। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने लीड रोल निभाया था। फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। आमीन। तो ये था दोस्तों 3 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था प्रकाश स्तंभ है प्रकाश आमटे। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।